Now we are starting the exercise 9.2. Before starting the exercise, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें. मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है? एलिमेंट वाइज होता है, यानी दोनों मैट्रिक्स जो होती है वो सेम ऑर्डर की होती है. उनमें हम उनको एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड करते हैं. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी एलिमेंट वाइज होता है. दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है. बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड थोड़ा सा अलग होता है. हमेशा रो इनटू कॉलम अपने को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है. कंडीशन क्या है? हर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है कि कॉलम जो है फर्स्ट मैट्रिक्स में वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल अगर हो तभी हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अगर हम पूछें कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इनटू सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं. आपको इसके अंदर ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है. आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो a प्लस बी और a माइनस बी निकालने के लिए हमने a प्लस बी के लिए हमने दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड कर दिया, और इसी तरह से a माइनस बी निकालने के लिए हमने दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो हमें फाइनली रिजल्ट मिल गया a प्लस बी और a माइनस बी का. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है. सेकंड क्वेश्चन में a प्लस बी गिवन है और a माइनस बी गिवन है. आपसे कहा है फाइंड द मैट्रिक्स a एंड b. जिस तरह से हम इक्वेशंस में अगर मान लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी अपने को गिवन है, और अगर आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो किस तरह से करते हैं. तो हमने दोनों इक्वेशंस जिस तरह से ऐड करते हैं, हमने ऐड किया दोनों मैट्रिसेस को. तो ऐड करने से आपको क्या मिला? 2a इक्वल्स टू, हमने दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स थे उनको ऐड कर दिया. जो रिजल्ट हमें मिला वो 2a की वैल्यू मिली, तो हमने कह दिया a इज इक्वल्स टू हाफ, जिस तरह से इक्वेशन में होता है. और अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं हमारे सारे एलिमेंट्स, तो हमने 2 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करके और फिर हमने वो वैल्यू उसमें रख दी. तो ये तो वैल्यू a की हो गई. अब हमने उसी तरह से जिस तरह से इक्वेशन सॉल्यूशन में हम सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू, उसी तरह से a प्लस बी आपको गिवन था, हमने a की जो वैल्यू है वो रख दी. तो हमें मिल गया b इक्वल्स टू, ये जो राइट साइड की मैट्रिक्स थी माइनस मैट्रिक्स a, दोनों मैट्रिसेस को हमने जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपने को मिल गई मैट्रिक्स b. तो इस तरह से जैसे इक्वेशन का प्रोसेस होता है सेम उसी तरीके से, लेकिन मैट्रिक्स एडिशन का मीनिंग है कि हर एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, हर एलिमेंट को आपस में ऐड करना है. और सब्ट्रैक्शन मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए और बी दी हुई है. आपसे ये कहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स सी वेयर ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0. ए मैट्रिक्स आपको गिवन है. हमने पहले 2b फाइंड आउट किया, यानी जो मैट्रिक्स बी थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हर एलिमेंट हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2b की वैल्यू आपको मिल गई. अब हमने इसी इक्वेशन में मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी. a की जगह a की वैल्यू रख दी, 2b की जगह 2b की वैल्यू, प्लस c इक्वल्स टू आपको 0 दे रखा था. 0 मीन्स हो गया हमारा जीरो मैट्रिक्स. क्वेश्चन में मेंशन भी था, इसका मतलब इसके सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं. लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा? वही 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया, और प्लस सी है ही हमारा, और इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स आपको गिवन है. अब हमने इससे नेक्स्ट में क्या किया, जो अपने को दोनों का एडिशन मिला प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हमने कह दिया c इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स माइनस दिस. तो जब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल गई मैट्रिक्स c. अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको a और b मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी थी, और आपसे ये कहा था कि फाइंड 3a स्क्वायर माइनस 2b. तो सबसे पहले हमने a स्क्वायर फाइंड आउट किया. देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए इंटू ए. दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो इंटू कॉलम. यानी मैंने पहले फर्स्ट रो पिक की 2 माइनस 1, उसको मैंने सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया. तो देखिए सबसे पहले 2 इंटू 2, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट.
फिर मैंने लिया प्लस -1 इंटू 3। -1 का मतलब रो का सेकेंड एलिमेंट और 3 मीन्स कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, तो ये हमारा एक एलिमेंट बन गया। फिर हमने उसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो वही हमारी 2 -1, लेकिन सेकेंड कॉलम है हमारा -1 2, तो 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, तो ये बन गया हमारा सेकेंड एलिमेंट। अब हमारी रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है फर्स्ट रो। अब हम सेकेंड रो में जाएंगे। सेकेंड रो है 3 2। 3 2 को हमने मल्टीप्लाई किया पहले फर्स्ट कॉलम से, यानी 2 3 से। फिर हमने 3 2 को मल्टीप्लाई किया -1 2 से सेकेंड कॉलम से, तो जो रिजल्ट आया वो हमारा a² हो गया। अब 3a² निकालना है, तो हमने a² को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें जो है रिजल्ट मिल गया 3 से मल्टीप्लाई करने से 2b में हमने 2b को 2 से मल्टीप्लाई करके रख दिया, और 3a² माइनस 2b में हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 3a² माइनस 2b का। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है मैट्रिक्स A इज दिस एंड मैट्रिक्स B इज दिस। ए और बी दोनों मैट्रिक्स दे रखी है। अब आपसे कहा है शो दैट AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। तो AB मतलब आपने पहले मैट्रिक्स A लिखी है, बाद में B लिखी है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, और दूसरी बार में हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे BA, यानी B मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, A को बाद में। हमें रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा, ये शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की जो रो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स में अगर कॉलम देखें हम तो 4 कॉलम्स हैं, और बी मैट्रिक्स के अगर रोज देखें तो 4 रोज है, मतलब कंपैटिबल है, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, वही रो इनटू कॉलम। तो मैंने फर्स्ट रो पिक की 0 1 2 3, और उसको मैंने सेकंड बी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम 0 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। इसी तरह से हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, ये हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो जब दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, तो हमने इसी तरह से सेकंड रो पिक की। सेकंड रो पिक करने के बाद उससे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0 1 2 3 से, और फिर उसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। रिजल्ट हमें मिल गया 14 4 4 14। अब नेक्स्ट टाइम में हम इसी तरह से BA फाइंड आउट करेंगे। BA फाइंड आउट करने के लिए हमने B पहले लिखी, A बाद में लिखी। अब वही इसकी भी कंडीशन क्या है, B की जो रोज है, तो B में 4 रोज है और A के कॉलम्स वो भी 4 हैं, तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने इसे मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने से इससे हमें 4/4 की मैट्रिक्स मिली। तो हमने देखा कि जब हमने AB निकाला था तो वो 2/2 की एक मैट्रिक्स थी, और जब हमने BA निकाला तो ये हमारी एक मैट्रिक्स है 4/4 की, यानी दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। हमने कह दिया कि ये हमारा प्रूव हो गया AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है fx की वैल्यू दे रखी है। आपसे ये कहा है कि शो दैट fa इंटू एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी। तो हमें fx दिया हुआ था, तो हमने उसमें x के प्लेस पर a सब्सटीट्यूट कर दिया, वो fa हो गया। x के प्लेस पर b सब्सटीट्यूट कर दिया, वो fb हो गया। तो हमें fa fb जब दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, रो इनटू कॉलम। जब हमने रो इनटू कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे जो फॉर्मूलाज हमने क्लास 11th में पढ़े थे देख सकते हैं, जैसे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉस ए प्लस बी का। अब सेकंड एलिमेंट में हम देख सकते हैं कि दोनों हमारे माइनस के साइन थे, तो जब हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो हमें मिला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी का। इसी तरह से हमने सेकंड रो में भी कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी के फॉर्मूलाज लगा दिए।
अब इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के बाद में हमने देखा कि ये मैट्रिक्स सेम वही मिली है जो हमारी एफ एक्स थी, बस एक्स की प्लेस पर ए प्लस बी मिला है, तो हम इसे कह सकते हैं एफ ए प्लस बी। यानी हमने ये शो कर दिया कि एफ ए इंटू एफ बी हमें मिल रहा है एफ ए प्लस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है ए और बी मैट्रिक्स अलग अलग। दोनों मैट्रिक्स में आपसे कहा गया है कि प्रूव करें ए बी ट्रांसपोज, ए बी टी मतलब ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो पहले हमने वही ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। ए बी का प्रोडक्ट उसी तरीके से रो इंटू कॉलम फॉर्म में प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद में हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करना मीन्स रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना। तो ये हमारा ए बी ट्रांसपोज हो गया। अब हमने बी को ट्रांसपोज किया, यानी बी की रो कॉलम को एक्सचेंज किया, ए को ट्रांसपोज किया, फिर आपसे कहा था बी टी ए टी, तो हमें ऑर्डर का भी ध्यान रखना होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने पहले बी टी की वैल्यू लगा दी और ए टी की वैल्यू लगा दी। इन दोनों को हमने ठीक उसी प्रकार से रो इनटू कॉलम से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमें उसकी जो वैल्यू थी मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यूज दोनों में सेम मिली। यानी हमने ये कह दिया कि दिस इज प्रूव्ड कि ए बी का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ये हमारी बात हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी थी मल्टीप्लाई करने के लिए और रिजल्टेंट हमें सिर्फ एक मैट्रिक्स एक एलिमेंट की दी हुई है। करना कुछ भी नहीं है, हमें पहले कोई भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, वही रो इनटू कॉलम पैटर्न में। तो पहले मैंने सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स ली मल्टीप्लिकेशन में रो इनटू कॉलम लेके, तो मुझे मिल गया ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ये फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। सेकंड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड और थर्ड एलिमेंट मिल गया जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ये मेरा थर्ड एलिमेंट मिल गया। अब मैंने जब इसको फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसका रिजल्ट जो आपको प्रूव करना है वो मिल जाएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gz। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया 8th क्वेश्चन का। अब देखिए 9th क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसके साथ में आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इज इक्वल्स टू, आपको यानी सॉल्यूशन का प्रूफ दे रखा है। तो सबसे पहले हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया। ए स्क्वायर के लिए वही ए इंटू ए, वही मल्टीप्लाई करने का पैटर्न रो इंटू कॉलम, उससे हमने ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर की वैल्यू ये निकाल ली। नेक्स्ट हमें कहा था कि 3a हमने जो a के सारे एलिमेंट थे उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके साथ में आपको दे रखा था 9i। आई हक क्या होती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो हमने ले ली ऑर्डर 3 की। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी मैट्रिक्स 9i बन गई, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो हमने वैल्यू ले ली ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i। इसको जब हमने सॉल्व किया एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो फाइनल रिजल्ट वही मिल गया जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इज इक्वल्स टू जो आपको दे रखा था वही हमें मिल गया। अब 10th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो आपसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसके अंदर भी हमें वही करना है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने जैसे फर्स्ट और सेकंड को कर लिया, आप चाहें तो फर्स्ट सेकंड को करें, चाहे सेकंड थर्ड को करें, किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको फाइनल रिजल्ट जो मिला वो ये मिल गया 2a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद में हमें जो रिजल्ट मिल गया उसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, इससे आपको a की 2 वैल्यूज मिल गई।
-3 और -2। बेसिक कुछ भी नहीं करना था, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था और इक्वल टू 0 करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने सॉल्व कर दिया और जो मिला वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन में आपको कहा है कि अगर आपको ए और बी मैट्रिसेस दे रखी है अलग अलग, इसके साथ में आपको दे रखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए और बी की वैल्यू यानी स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने ए प्लस बी फाइंड आउट किया, फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई वही रो इनटू कॉलम पैटर्न में करके जो इसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमने लिख दिया। इस तरह से आपको इसका रिजल्ट मिल गया, ये ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 0 2a प्लस ए बी माइनस 3b माइनस 2 और 4, ये हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट मिल गया। अब हमने फाइंड आउट किया ए स्क्वायर मतलब वही ए इंटू ए वही रो इंटू कॉलम पैटर्न में किया, रो इंटू कॉलम पैटर्न से ए स्क्वायर फाइंड आउट किया। इसी तरह से बी स्क्वायर के लिए भी हमने बी इंटू बी करके वही रो इंटू कॉलम पैटर्न में मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज। ए प्लस बी होल स्क्वायर जो अपने को मिला था वो लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हमने ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। अब राइट हैंड साइड में हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व कर दिया ऐड करके। अब हम ये कहेंगे कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो अब देखिए अगर मैं सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को इक्वेट करती हूँ तो मुझे मिल रहा है b इज इक्वल्स टू 4, तो b की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को इक्वेट करती हूँ तो मुझे मिल रहा है a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इससे मुझे a की वैल्यू मिल गई 1। तो आपका क्वेश्चन यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, तो आपको वैल्यू मिल गई स्मॉल a और स्मॉल b की। अब देखिए 12th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक मैट्रिक्स ए है 0 माइनस 10x बाई 2 10x बाई 2 0, तो आपसे कहा है कि प्रूव दैट आई प्लस ए, आई वही यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि 10x बाई 2 को t एज्यूम कर लिया, उसके बाद में हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व की आई प्लस ए, आई वाई यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, क्योंकि आपको ए मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की दी हुई है तो हमने 1 0 0 1 ले लिया। उसके साथ में ए मैट्रिक्स में हमने 10x बाई 2 को t रख दिया, तो 0 माइनस टी टी 0 बन गया। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें मिल गया 1 माइनस टी टी 1। अब हमने ये कहा कि हमारे हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं cos x और sin x के 10x की टर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि cos x अगर मान लो है तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें हमने जब 10x बाई 2 को t सब्सटीट्यूट किया तो इसकी वैल्यू अपने को मिल गई 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से साइन x की जो वैल्यू है वो है 2 10 x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो वहाँ हमने जब इसको t सब्सटीट्यूट किया तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रख दिया। अब हमने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में आपको दे रखा था i माइनस ए, तो पहले वही आई की जगह हमने 1 0 0 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए की जगह हमने मैट्रिक्स ए टी की टर्म्स में रख दी। अब हमने जो cos x sin x वगैरह में सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी की टर्म्स में जब हमारी वैल्यूज आ गई तो हमने उन वैल्यूज को रख दिया एज इट इज, और उन वैल्यूज को हमने इस तरह से देखिए दोबारा t की वैल्यूज हमने यहाँ पर जो cos x sin x थी उनकी वैल्यूज हाफ एंगल में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। हाफ एंगल में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में पहले i माइनस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली,
i माइनस ए की जो वैल्यू सब्सटीट्यूट हुई थी हमारी, वो वैल्यूज एज इट इज रख दी, और cos x sin x की जो हाफ एंगल में वैल्यूज थी वो एज इट इज रखने के बाद में जब हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में एलसीएम लेकर के जब हमने सॉल्व किया तो आपको वही मैट्रिक्स मिल गई जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखी थी। तो हमने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों मैट्रिसेस हमको इक्वल मिल गए। इसकी टेक्निक सिर्फ यही है कि आपको हाफ एंगल फॉर्मूलाज जो हैं वो ध्यान होने चाहिए। हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के बाद में तो आपको सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही करना है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके कॉमन लेके, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और हमें जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहा है कि ए और आई दो आपको दे रखे हैं, आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a प्लस के आई। तो ए स्क्वायर मतलब आपको दे रखा है a इंटू ए, हमने कैलकुलेट कर ली a इंटू ए की वैल्यू। 8a मीन्स a को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, के आई मतलब हमने आई को के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमें गिवन इक्वेशन थी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a प्लस के आई, वहाँ हमने वैल्यूज रख दी। जब वैल्यूज रखी तो राइट हैंड साइड में हमने ऐड करके एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब जब कन्वर्ट किया तो आपको ये दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मिल गई। इक्वल मिलने के बाद में जब हमने इसके एलिमेंट्स को इक्वेट किया, तो एलिमेंट्स को इक्वेट करने के बाद में जैसे फर्स्ट एलिमेंट को हम इक्वेट करते हैं तो 8 प्लस के इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, तो के की वैल्यू आपकी हो गई -7। तो ये हमारा वैल्यू आ गई के की। अब देखिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, इनटू ए बोला है और आपको रिजल्ट दे रखा है। तो आपसे कहा है फाइंड मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले हमने ये बोला कि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है, 3/3 इंटू 2। मैट्रिक्स हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे रो इंटू कॉलम की फॉर्म में शो करते हैं, तो 3 रोज और 2 कॉलम्स है, तो 3 इंटू 2 हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। अब रिजल्ट जो है मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा 3 इंटू 3। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब हमारा सेकंड का कॉलम और फर्स्ट का रो इक्वल हो। तो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम है 2, तो इसका मतलब ए में भी कितने हमारे रोज होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और फाइनल जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 3/3 की मिली है, तो उसके अंदर हमें जो मिलता है एक, वो क्या होता है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होता है। तो उससे हमें ये पता चल गया कि इसका कॉलम हुए मैट्रिक्स ए में 3, यानी हमारी जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2/3 होगा। ये ऑर्डर हमने इन दोनों को ऑब्जर्व करके फिर पता किया। तो जब हमें ऑर्डर पता चल गया तो हमने मैट्रिक्स ए को एज्यूम कर लिया, ABCDEF। जब एज्यूम करा तो हमने इनको वही लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपको इस तरह से मिल गया। मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों मैट्रिक्स को, जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली को, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये रिजल्ट मिलने के बाद में हमने वही लेफ्ट और राइट साइड की जो मैट्रिक्स थी उनको इक्वेट किया, तो आपको ए की वैल्यू 1 मिल गई, बी की -4 मिल गई, सी की 3 मिल गई, और बाकी एलिमेंट्स को भी जब हमने इक्वेट किया तो उससे डी ई एफ की वैल्यू मिल गई। जब सबको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तो आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू मिल गई 1 -4 3 4 2 0। तो ये हमारा पैटर्न हुआ मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करने का। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन में आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपसे ये कहा गया है कि ए टू द पावर एन जो है वो आपका है कॉस अल्फा कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा कॉस एन अल्फा। हमें इसमें कहा है कि आप इसे प्रूव करें कि ए टू द पावर एन ये होगा। तो हम इसमें वही मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है उसको यूज किया। सबसे पहले हमने n इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट किया। 1 सब्सटीट्यूट करते ही आपको मिल गई a की वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा।
तो हमने कह दिया इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। फिर हमने कहा लेट इट ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, तो हमने n इज इक्वल्स टू k के लिए हमने कहा कि ये प्रूव है, तो a टू द पावर k आपको मिल जाएगा cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा। अब हमें n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए इसे ट्रू प्रूव करना है, तो हमने लिया a टू द पावर k प्लस 1। a टू द पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू a, क्योंकि हमारी पावर्स ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई में होते हैं। तो अब हमने इसमें वैल्यूज रख दी 1 और 2 इक्वेशन से, a टू द पावर k की वैल्यू रख दी हमने पहले सेकंड इक्वेशन से, और फिर a की वैल्यू रख दी हमारी फर्स्ट इक्वेशन से, और इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे वही a प्लस बी वाले फॉर्मूलाज बन गए, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी के। तो हमें मिल गया कॉस के अल्फा प्लस अल्फा, इसी तरह से साइन अल्फा प्लस के अल्फा। इसी तरह से सेकंड रो में भी माइनस कॉमन लेने से हमें साइन के अल्फा प्लस अल्फा का फॉर्मूला मिल गया और कॉस के अल्फा प्लस अल्फा का फॉर्मूला मिल गया। तो हमने इनमें से अगर अल्फा कॉमन निकाला तो हमें मिल गया कॉस के प्लस 1 अल्फा साइन के प्लस 1 अल्फा माइनस साइन के प्लस 1 अल्फा और कॉस के प्लस 1 अल्फा। तो यही रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था। अगर हम n के प्लेस पर k प्लस 1 रखें तो यही रिजल्ट होता है। तो हमने कह दिया कि दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर, क्योंकि आपको n दे रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने कह दिया कि ये सबके लिए ट्रू है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो ये बेसिकली हमारा प्रूफ हो गया, सेम वैसे ही जैसे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ किया था। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 एज वेल एज ऑफ थर्ड चैप्टर। थैंक यू।